हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के एचएपी फर्स्ट सब्जेक्ट की। ओके, तो हम लोग की चल रही थी यूनिट नंबर फोर्थ। आज यूनिट नंबर फोर्थ का ये हमारा है दूसरा लेक्चर। ठीक है, यूनिट नंबर फोर्थ का दूसरा लेक्चर। ठीक है, और बाकी तो लेक्चर नंबर ये शायद 27 वगैरह होंगे। ओके, अब देखो यूनिट नंबर फोर्थ में हम लोग का चल रहा था अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें से एक लेक्चर हो गया था क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये वाला वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गई है और मैं इसकी एक अलग प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें हम कवर करेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन और ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। ठीक है, कहो तो ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये अभी तुरंत ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा क्योंकि मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आज आपको बता दूंगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा होता है और पैरासिम्पैथेटिक का भी टोटल। ठीक है, और उसके बाद क्रेनियल और वो स्पाइनल नर्व भी मैं आपको इसी में क्लियर करवा दूंगा। ओके, अब देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पहले आपको लिखना है, तो अभी आप थ्योरेटिकल पोर्शन पे ना जाओ। पहले देखो मैं कुछ समझा रहा हूँ, वहाँ पे आप अपना मतलब पूरा फोकस यहाँ पे बनाओ। ये मान लो कोई आदमी है और यहाँ पे कुत्ता। आदमी मान लो कुछ खा पी रहा है और इधर कुत्ता बैठा हुआ है, तो कुत्ते के मन में ऐसा आता है कि चले हम उस आदमी के पास। तो जब इस आदमी के पास आता है कुत्ता तो आदमी डर जाता है। ठीक है, और भागने लगता है। जब ये भागने लगता है तो इसके पीछे कुत्ता भी भागने लगता है। तो यहाँ इसका सेंस यही निकल रहा है कि आदमी दौड़ रहा है और कुत्ता उसे दौड़ा रहा है। तो जब ये कुत्ता किसी आदमी को दौड़ाने लगेगा तो क्या होगा, तो मतलब दौड़ते दौड़ते ये क्या मतलब आप अभी नॉर्मल बोला जाए तो आप दौड़ जाओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 किलोमीटर मतलब 500 मीटर पे जाके आप रुक जाओगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब आपके पीछे कोई लग जाता है तो आप भागते भागते रहोगे, कहीं रुकने का नाम नहीं लोगे, क्योंकि क्या है आप लोग डरे होते हो उस समय। ठीक है, और जब भागते हो तो आपकी रिस्पायरेशन रेट जो है थोड़ा बढ़ जाती है। मतलब क्या है, ब्रीथिंग की कंडीशन कह सकते हो, सांस लेने की प्रक्रिया जो है बहुत तेज होने लगती है ना। जैसे मतलब अगर उसे देसी वर्ड में बोलो तो हाँफने लगते हैं ना सभी लोग, वो बोला जाता है। मतलब ब्रीथिंग रेट वहाँ पे बढ़ जाती है और आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वह भी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है, ये ब्लड का सर्कुलेशन। ओके, ब्लड सर्कुलेशन भी आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और रेस्पायरेशन रेट जो भी बढ़ जाता है और सैलिवा का सिक्रेशन मतलब जो आपका मुंह वगैरह सूखने लगते हैं ना, तो वहाँ पे जो आपके लार का फॉर्मेशन होता है वह भी नहीं होता वहाँ पे इस कंडीशन में। तो इस टोटल कंडीशन को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन कौन से कंडीशन को, या तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाए, और ये जो फॉर्मेशन है ये सलाइवा का, ये जो सलाइवा होता है, सलाइवा मतलब होता है लार, जब इसका जो है सिक्रेशन भी कम हो जाता है तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वह कंडीशन होता है जब हम क्या है बहुत ही डरे होते हैं। ठीक है, और जब ये कुत्ता हमें दौड़ा रहा है तो हम बहुत ही डर चुके होते हैं और भागने लगते हैं बहुत तेज से। जब भागेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, रेस्पायरेशन रेट घटेगा और लार का सिक्रेशन जो है वो भी कम होगी। ठीक है, इस पूरे कंडीशन को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी देखो ये लिखा क्या गया है इसमें, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मींस एसएनएस। ठीक है, इसके पीछे मैं डाउट क्लियर करवाया था टोटल। ये क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक ब्रांच है दैट प्रिपेयर द बॉडी फॉर फ्लाइट सॉरी फाइट और फ्लाइट। अब देखो ये हमारे बॉडी क्या है, जब कोई भी मतलब ये डरे हुए होते हैं ना तो ये क्या करवाता है, फाइट और फ्लाइट मतलब उसे सामना करने की हमें वो करता है, मतलब बढ़ाता है। रिस्पॉन्सेज इंक्रीजिंग एनर्जी एंड अलर्टनेस, हमें क्या है एनर्जी को प्रोवाइड करवाता है और अलर्टनेट भी प्रोवाइड करवाता है। जैसे कुत्ता यहाँ पे इस आदमी को दौड़ा रहा है, ठीक है, तो ये एनर्जी पाया, तुरंत एनर्जी पाया, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसको एनर्जी दिया, बोला भागो अब तेजी तेजी भागो। ठीक है, एनर्जी एक्टिवेट हुई और यह लगे भागने। तो मीन्स यहाँ क्या लिखा गया है, इंक्रीजिंग एनर्जी और अलर्टनेट, अलर्ट हो के फिर भाग रहे हैं। ओके, ये हमारा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो यहाँ पे कुछ आपका ये है फिगर जो आपके मतलब स्ट्रक्चर की बात की गई ना, सिलेबस में स्ट्रक्चर की बात की गई है, तो वही है ये हमारा फिगर। तो ये आपका फिगर जो है ये पूरा मतलब स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी, अब मैं आगे मतलब पार्ट पार्ट में करके बताऊंगा। अब देखो ये क्या है, जो ये वाला चीज है ये वर्टेब्रा निकला है। ठीक है, और ये सुपेरियर सर्विकल गैंग्लियन है ये वाली। अब देखोगे इसमें ये स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, केवल आप अगर टोटल नहीं याद कर सकते हो तो इसका नेम याद कर लो। ठीक है, यहाँ देखो अलग अलग, जैसे आयरिस है, ब्लड वेसल्स है, सैलिवरी ग्लैंड है, ओरल एंड नजल है, ये स्केलेटल है, हार्ट है, ब्रोंकाई है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, स्प्लीन। ठीक है, ये सब तो नाम तो यार याद ही कर सकते हो ना, कितना आसान है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी देखो ये कौन कौन से कहाँ कहाँ से निकले हैं और यही बस इतना कुछ करना है इसमें, बहुत ही आसान है। आप लोग ऐसे एक बना लीजिएगा वर्टेब्रा कॉलम और सुपेरियर सर्विकल गैंग्लियन बना दीजिएगा और एक नर्स निकाल के यहाँ पे नाम मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, इतना आपके लिए बहुत ही काफी हो जाता है। अगर आप इतना करके आते हो स्ट्रक्चर बनाने को जब आता है तो आप बहुत ही आसानी से नंबर गेन कर सकते हो। अब देखो हम आगे देखेंगे इसके फंक्शन वगैरह। देखो मेनली इसमें होता क्या है, ठीक है, जो हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं इसमें होता क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडीज फ्रॉम द थोरैसिक
टू द ल्यूम्बर रीजन ऑफ द स्पाइनल कार्ड से में ही यह तो फैला होता है। और कहाँ से कहाँ तक, देखो थोरेसिस से ल्यूम्बर रीजन तक। ओके, अब देखो थोरेसिस को आप लोग अगर कहीं मिलेगा आपको टी के, मतलब शॉर्ट फॉर्म इसका टी होता है, और ल्यूम्बर का शॉर्ट फॉर्म होता है एल। ठीक है, ये टी और एल के नाम से भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज थोराकुलुम्बर। ठीक है, आउटफ्लो, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, थोराकुलुम्बर आउटफ्लो भी बोल सकते हैं। अब देखो द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एसएनएस आर डोपामिन। अब देखो ये जो एसएनएस होता है ना, इसका प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, डोपामिन। अब देखो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर या डोपामिन वगैरह है, आप जब सेमेस्टर सेकंड में जाओगे तो वहाँ भी आपको एचएपी सेकंड मिलेगी। वहाँ ये सब न्यूरोट्रांसमीटर पे एक पूरी टॉपिक है जो कि 7 मार्क्स का आता है वहाँ पे, तो मैं उसका मतलब अच्छे से क्लियर करवा दूंगा वहाँ पे। अभी यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक, अब देखो एंड इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब मैटर है। ठीक है, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर का। अब उसके बाद हम इसका फंक्शंस देख लेते हैं, इसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, इसमें क्या क्या होता है। जैसे अगर आप लोग पहले ये समझ चुके होंगे कि जब वो कुत्ता जो आदमी को दौड़ा रहा था तो उसके साथ कौन कौन सी घटना घट रही थी। सबसे पहले उसका हार्ट रेट बढ़ रहा था ना, उसके बाद कंट्रेक्टिलिटी एंड रेजेस बीपी। अब देखो जब जाहिर सी बात, जब हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट मतलब क्या है, एक मिनट में आपकी मतलब धड़कन कितनी बार चल रही है, जब वो बढ़ेगा तो ये कॉन्ट्रेलिटी एंड उसके बाद होता है रेजेस बीपी, जो आपकी बीपी है वो बढ़ जाएगी। ओके, उसके बाद डायलेट्स पीपुल ऑफ आयरिस, जो आपके आयरिस है ना उसमें जो पीपुल वगैरह होंगे वो डायलेट होंगे, मतलब हमें जल्दी जल्दी बंद होंगी खुलेंगी, बंद होंगी खुलेंगी। ठीक है, और डिक्रीजेज द डाइजेशन रेट, वहाँ पे क्या है, डाइजेशन रेट भी घट जाती है। उसके बाद रिलीज ऑफ स्वीट फ्रॉम स्वीट ग्लैंड। अब देखो आपकी स्किन पे मतलब कह सकते हो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड मतलब होता है जिससे आपको पसीना निकलता है, तो वही स्वीट ग्लैंड जो है मतलब जल्दी मतलब तेज तेजी से क्या है, पसीने का सिक्रेशन करने लगती हैं। उसके बाद वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब देखो जो भी ब्लड वेसल्स होगा वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वेसल्स जो है आपकी वो सिकुड़ जाएगी, कह सकते हो तो पतली हो जाएगी, और जब पतली हो जाएगी तो क्या है, बीपी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, मतलब ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो इंक्रीज रिस्पायरेशन रेट, इसके पहले मैं बता दिया था कि रिस्पायरेशन रेट भी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। रेस्पायरेशन रेट मतलब क्या है, आप एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हो। ठीक है, वो भी बढ़ जाएगा। देखते नहीं जब मतलब कोई भी आदमी दौड़ता है तो वह हाँफने लगता है ना, तो ये जब हाँफने लगता है तो इंक्रीज रेस्पायरेशन रेट तो क्या है उसकी बढ़ जाती है। बूस्ट एनर्जी, अब देखो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है दौड़ने या भागने के लिए, तो क्या है एनर्जी बूस्ट हमारी हो जाती है। ये पूरी कहानी थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। आई होप आप सभी का यह क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब इसके बाद हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, अब देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जस्ट उसी का उल्टा। ठीक है, अगर आप पहले वाला समझे होंगे तो इसमें कुछ करना नहीं, उसी का उल्टा करते करते हर एक पॉइंट चले जाओ। ओके, अब देखो दीज आर दो सिस्टम विच हेल्प बॉडी टू गेट बैक इनटू नॉर्मल कंडीशन। अब हमारी बॉडी जो है इस समय क्या है, प्लस पॉइंट में थी। ठीक है, हर एक चीज बॉडी का बढ़ा हुआ था, लेकिन वही जो बढ़ा हुआ कंडीशन है, अब इसको जब हम नॉर्मल कंडीशन में लेके चले आएंगे तो इस कंडीशन को बोल देंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो जो एबनॉर्मल सिचुएशन था ना हमारी बॉडी का, अब जब ये नॉर्मल कंडीशन में चला आएगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो ये क्या करता है, इट प्रमोट्स रिलैक्सेशन। अब जो आप मतलब भागा दौड़ में थे ना, अब वो रिलैक्स हो गए, और रीस्टार्टेशन। ठीक है, रिस्टोरेशन है फ्रेंड्स, रीस्टोरेशन है ये, मतलब जो भी चीज मतलब बढ़ी हुई थी अब वह इसको स्टोर करो दोबारा से। और एनर्जी कंजर्वेशन ऑफन रेफर टू एज रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इस पूरे कंडीशन को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अगर आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोल देते हो तो इतना बोलने का आपको कोई जरूरत है नहीं है। ठीक, अब उसके बाद देखो इट डिक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपकी हार्ट रेट है और ब्लड प्रेशर वह दोनों घट जाती है। जाहिर सी बात है कि जब आप दौड़ रहे होते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब आप शांति कंडीशन में होंगे तो ब्लड प्रेशर आपका वहाँ नॉर्मल हो जाएगा और हार्ट रेट भी वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या है, ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक ब्रांच ही होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आपके स्क्रीन पे एक इसी का फिगर दिख रहा होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, तो वैसे जैसे फिगर बना है सेम वैसे आप लोग भी बना दीजिएगा। देख लो उसमें कि कौन सी नर्व कहाँ कहाँ से निकली है और किस आर्गन से जाके कनेक्ट हुई है। ओके, ये था हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फिगर। अब देखते हैं हम फिगर में कौन सा मतलब क्या क्या है उसका स्ट्रक्चर, कैसे कहाँ क्या हुआ था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं जस्ट इसी में। अब देखो इसमें क्या है, द फाइबर्स ऑफ पीएनएस अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडीज ऑफ द सीएनएस। अब देखो जो पीएनएस का फाइबर था ना वह कहाँ से, सेल बॉडीज हमारे सीएनएस तक ऐड हुआ है। ठीक है, आप लोग फिगर को अपने कॉपी में बना लीजिएगा। अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द थर्ड, सेवंथ, नाइन्थ एंड 10th क्रेनियल नर्व। अब देखो ये क्रेनियल नर्व से मतलब ये जो थर्ड क्रेनियल नर्व है, सेवंथ और 9th और 10th से ये निकली है हमारी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। ओके, अब उसके बाद देखो
एंड ये सब नर्व के नेम्स हैं। एंड द फोर्थ सैक्रल सेगमेंट मतलब S2 टू S4, S2 से लेकर S4 तक ऑफ द स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड में हमारा S2 से लेकर S4 तक वो निकले हुए मतलब सैक्रल सेगमेंट। ओके, अब देखो लास्ट वाला पॉइंट इसमें क्या दिया गया है, दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, इस सिस्टम को हम बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। ओके, अब देखो हम नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, शायद फंक्शन ही होगा। अब देखो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है। इसके पहले वाला फंक्शन क्या था, जस्ट उसी का ये उल्टा ही होगा, डिक्रीज हार्ट रेट। इसमें क्या है, जो आपकी हार्ट रेट है वो घट जाती है और ब्लड प्रेशर भी यहाँ पे आपका घटेगा। और देखो उसमें क्या है, आप रिलैक्स नहीं थे ना, एक्टिव थे, यहाँ पे क्या है रिलैक्स हो जाओगे। और यहाँ पे देखो जो डाइजेशन है वो आपकी बढ़ेगी और सलाइवा का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, वहाँ तब ये घट रहे थे ना। और इंक्रीज यूरिनेशन, आपका यूरिनेशन का जो रेट है वह भी बढ़ेगा और बॉडी टेम्परेचर क्या है नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ओके, अब देखो कभी कभी आपके एग्जाम में यह पूछता है अलग से कि डिफरेंस बिटवीन एस एंड PSNS मीन्स क्या होता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा डिफरेंस है। ये देखो अलग 2 मार्क्स का पूछा है, तो इसीलिए मैं इसको अब दोनों का निचोड़ ला के यहाँ पे अलग कर दिया हूँ। ओके, अब देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सभी को समझ में आ गया होगा, तो वही पॉइंट आज फिर मैं यहाँ आपको बता दूंगा कि अगर 2 मार्क्स में आए तो आप कैसे लिखोगे इसे। सबसे पहले आपको करना है फर्स्ट पॉइंट में इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। सबसे पहले क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता था कि जो हमारा हार्ट रेट था वह बढ़ जाता था और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता था, मैं बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें क्या है, हार्ट रेट हमारी घटती थी और ब्लड प्रेशर भी घटता था। अब उसके बाद देखो क्या है, इंक्रीज रेस्पायरेशन रेट। इसमें क्या है, रेस्पायरेशन रेट मतलब आपकी सांस लेने की जो रेट है वह भी बढ़ रही थी और इसमें घट रही थी, सीधी सी बात है। इन्वॉल्व इन द फियर फ्लाइट आर फाइट रिस्पॉन्सेज, इसमें कौन कौन से रिस्पॉन्स हमारे थे, फियर या फ्लाइट या फाइट, ठीक है, ये 3 रिस्पॉन्स थे। और इसमें जस्ट उसी का रेस्ट एंड डाइजेस्ट, इसी का उल्टा था। इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस एंड परमिट्स द रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स, इसमें क्या है, सब चीज को ये जो यहाँ पे बढ़े हुए हैं ना सबको ये रेस्ट वाले कंडीशन में लाते हैं। उसके बाद जो हमारा सिंपैथेटिक था उसमें आपका प्यूपिल जो है, आंख में जो प्यूपिल प्रेजेंट होती है वो डायलेट हो रही है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है सैलिवा का सिक्रेशन कम हुआ था लेकिन यहाँ पे बढ़ जाएगा और इसमें क्या है, इपिनेफ्रिन रिलीज होगा और इसमें एस्टलकोलिन रिलीज होगा। और सप्रेस डाइजेशन एंड रिलैक्सेशन, इसमें क्या है, डाइजेशन और रिलैक्सेशन को सप्रेस कर देंगे, मतलब क्या है, आपकी जो डाइजेशन वाली कंडीशन वो नहीं चलेगी और आप रिलैक्स नहीं होंगे, लेकिन इसमें क्या है, यूरिनेशन और ये सब क्या है रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये अगर 2 मार्क्स का पूछेगा एसएनएस और पीएसएनएस तो आप 2 मार्क्स में ये आप 7-7 पॉइंट दोनों का लिख के चले जाएगा, आराम से 2 नंबर आप पा सकते हो। अब देखो जो हमारे सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया था ये ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल और क्रेनियल नर्व। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने स्पाइनल नर्व्स का। देखो स्पाइनल नर्व्स क्या होती है, जो हमारे स्पाइनल कार्ड से निकली होती है ना, ये देखो क्या है, मान लो एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, एक बॉडी है, सही से मान लो एक बॉडी है और यहाँ से स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व मतलब ये मान लो स्पाइनल कार्ड है और यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं ये है स्पाइनल नर्व। और क्रेनियल नर्व हमारी वो होती हैं जो हमारे ब्रेन में निकली होती हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। ये जो आर्गन से ज्वाइंट होती हैं ये सब क्या है, नर्व है ना, जो आर्गन से ज्वाइंट होती हैं इन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल और क्रेनियल, मतलब जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं। यही सब आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पाइनल नर्व क्या होता है। ये स्पाइनल नर्व इज ए नर्व दैट अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड, देख रहे हो ना, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि ये जो नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कार्ड से निकली हुई होती हैं। एंड एग्जिट द स्पाइनल कॉलम थ्रू इंटरवर्टेब्रल फोरामिना, ठीक है, ये क्या है, इंटरवर्टेब्रल फोरामिना में क्या है एग्जिस्ट हो जाती हैं। उसके बाद स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन, स्पाइनल नर्व सभी को पता ही हो गया होगा कि स्पाइनल नर्व क्या होती है, जो हमारे स्पाइनल कार्ड से निकली होती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। अब स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन मीन्स क्या है, स्पाइनल नर्व कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है इसको भी देख लो। स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड, सभी को पता है कि स्पाइनल कार्ड से स्पाइनल नर्व तो निकलेंगे और कहीं से निकलेंगे नहीं। ये स्पाइनल नर्व इज फॉर्म बाय द मर्जर ऑफ 2 रूट, ये देखो जो भी स्पाइनल नर्व बनी हुई है ना, जब ये 2 रूट को मर्ज होती है, मर्ज मतलब मिलना, जब 2 रूट आपस में मिलते हैं तो बनती है हमारी स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन। और ये जो आपके 2 रूट हैं ये वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट, इसका अदर नेम है एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। और ये क्या है, मोटर फाइबर और सेंसरी फाइबर कंटेन करते हैं। ओके, 2 रूट यही आप अपने नोट्स में मेंशन कर लो, वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट, जब 2 आपस में मर्ज होती हैं तो स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ हाइट करके मैं कुछ पॉइंट लिखा हूँ कि ये सब मतलब निकले कहाँ से होते हैं। देखो सर्विकल और थोरेसिस, लिम्बरल, सैक्रल और कोक्सियल नर्व्स क्या क्या होती हैं। अब देखो सर्विकल नर्व्स हमारी C1 से लेकर C8 तक होती है ना, नेक एंड आर्म के पास जो भी होती हैं। थोरेसिस नर्व हमारी T1 एंड T12 तक ही होती है, मतलब T1 टू T12 कह सकते हो, 1 से लेकर 12 तक हमारी जो होती हैं वो चेस्ट और एब्डोमेन
के पास होती हैं। ल्यूम्बरल नर्व मतलब L1 से लेके L5 तक लोअर बैक एंड लेग्स के पास होती हैं। सैक्रल नर्व मतलब S1 से लेके S5 तक पेल्विस एंड लेग के पास होती हैं। अब देखो कोक्लियल नर्व्स कहाँ से होती हैं, ये केवल सिंगल ही होती हैं टेल बोन के पास। ओके, अब देखो इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा अभी एक बच्चा है क्रेनियल नर्व ना। अब पहले इसके हम फंक्शन की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्रेनियल नर्व देखेंगे। ट्रांसमिट सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। अब देखो जो भी मैसेज बॉडी तक आता है बॉडी से ब्रेन तक ले जाने का काम है, सबसे पहले बात तो ये करते हैं। और कंट्रोल मोटर फंक्शन, हमारे बॉडी का जो भी मोटर फंक्शन उसे कंट्रोल करते हैं, जैसे मूवमेंट और रिफ्लेक्सेज हो गए ना। उसके बाद रेगुलेट ऑटोनॉमिक फंक्शन, जो भी हमारे बॉडी में ऑटोनॉमिक फंक्शन चला जैसे डाइजेशन है, हाइड्रेट है, इसको भी यह रेगुलेट करता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अब क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व भी सभी को पता है, जो हमारे ब्रेन से निकली होती है उन्हें हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। अब देखो दीज आर दोज नर्व्स विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम। ये जो ब्रेन स्टेम आपका है ये ब्रेन का ही पार्ट होता है। ये ऐसे ब्रेन होते हैं, सॉरी फ्रेंड, ये ऐसे नर्व होते हैं जो हमारे ब्रेन या ब्रेन स्टेम से निकले होते हैं एंड एक्सटेंड थ्रू आउट द बॉडी ऑन द बोथ साइड, और हमारे बॉडी के दोनों साइड ये फैले होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आपके ब्रेन से निकलेंगे तो हमारे पूरे बॉडी में क्या है, फैल जाएंगे। ओके, अब देखो क्रेनियल नर्व्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट। अब ब्रेन से, ठीक है, अदर पार्ट तक, हमारी बॉडी के अदर पार्ट तक ये क्या है, मैसेज पहुंचाते हैं। जैसे ब्रेन कोई काम, मान लो अगर खाना है तो ब्रेन मैसेज देगा आपके हाथ को कि जाओ खाना पकड़ के खाओ फटाफट, ठीक है, ये क्या है, मैसेज था। मेनली टू द हेड एंड नेक। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा ये हेड और नेक को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। दीज नर्व्स आर प्रेजेंट इन पेयर, और ये भी जो भी नर्व हैं ये मतलब जोड़े में प्रेजेंट होती है, मीन्स कह सकते हो तो पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। अब देखो टोटल मिलाकर 12 पेयर होता है क्रेनियल नर्व का, जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। ये देखो आपके मतलब स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा। ये फिगर देखने में तो कुछ कठिन वगैरह है नहीं, आप इसे आसानी से बना सकते हो। तो ये देखो नर्व हमारे जो होते हैं, पहला है ऑल्फैक्टरी, दूसरा ऑप्टिक, तीसरा है ओक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर है, ट्राइफेसियल है, एब्डुसेंस है, फेसियल है, ऑडिटरी है, ग्लासोफेरिंजेड है, वैगस है, एसेसरी है और हाइपोग्लोसल है। ठीक है, ये आपके जो 12 नर्व्स हैं। ओके, ये सब आप इसका नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में कई बार हो सकता है आप लोग के भी मतलब आप लोग से भी यह पूछा जाए। और बाकी ये देखो एक ये हमारा क्रेनियल नर्व्स का ये पूरा फिगर है। ओके, अब देखो यहाँ पे जितने भी मैं इधर लिखा हूँ वही सब मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ किस कहाँ लोकेस्ट है। ठीक है, अब इसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा अपने नोट्स में। अब देखो हम इसके फंक्शन की बात करेंगे। इसके फंक्शन मतलब इसका फंक्शन क्या है, स्मेल, स्मेल मतलब होता है किसी भी चीज़ का हमें सुगंध लेना, और विजन मतलब देखना, हियरिंग मतलब सुनना सुनना, ठीक है, और बैलेंस मतलब बॉडी का बैलेंस मेंटेन कैसे करा, टेस्ट वगैरह सभी को पता है, फेशियल सेंसेशन ये भी पता होगा, आई का मूवमेंट कैसा हो रहा है ये भी, टंग मूवमेंट कैसा हो रहा है, स्वेलिंग, आप कोई भी चीज़ अगर आपको दिया जा रहा है तो उससे कैसे आप खा रहे हो, वॉयस आप कैसा बोल रहे हो, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स इन्फॉर्मेशन, जो दोनों नर्व्स होती है ना वो कैसा इन्फॉर्मेशन ला रही हैं और लेके जा रही हैं, नेक मूवमेंट, आपकी गर्दन की मूवमेंट कैसी है, चिविंग, आप मतलब कैसे चबा रहे हो कोई भी चीज़। ये था हमारे ये क्रेनियल नर्व का फंक्शन। तो क्रेनियल नर्व का फंक्शन और फाइनली इसका स्पाइनल नर्व का फंक्शन और एस और PSANS, ये टोटल डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप ही तक पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे आपसे यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 2 में। तब तक के फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।